श्री उदय विश्वनाथ देशपांडे, खेल मलखंभ। पुअर मार्केटिंग है, हमारे पास सेल्समैनशिप अच्छी नहीं है, इसके लिए मलखम्भ अभी तक आगे बढ़ा हुआ नहीं है। उनको ये मालूम ही नहीं था कि उनके पास मलखम्भ की भी कंपटीशन है। फिर मैं मार्केट में गया, वहाँ पे मलखम्भ के लिए लकड़ी ढूंढ लेके गया। फिर ढूंढने के बाद मैं कारपेंटर के पास गया, लेथ मशीन के ऊपर मलखम्भ बनाया, फिर वो मलखम्भ लगा कर वहाँ कॉम्पिटिशन कंडक्ट किया मैं। To promote the game abroad is the sole responsibility of the concerned federation and not of the government. अरे वाह, हिटलर के सामने उन्होंने मलखम्भ का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था और हिटलर इतना प्रसन्न हो गया था, उन्होंने उस टीम को एक ओलंपिक मेडल दे दिया था। तो उस दिन भी आपने नहीं सोचा कि चलो आज तो शादी है, आज ब्रेक ले लेते हो? सर ने अपने वाइफ को पहले ही बोल दिया था, तुम मेरी सेकंड वाइफ हो, फर्स्ट वाइफ मलखम्भ है। इतने स्पोर्ट सिखाते हो, 30 रुपीज सिर्फ मंथ का, ये कैसे पॉसिबल है सर? बजरंगबली आपके सपने में आएंगे और कुश्ती के कुछ दांव दिखा देंगे। ये जो छोटे छोटे जो स्पोर्ट्स है, उस पर मोदी जी का पूरा ध्यान है। ब्लाइंड बच्चे और 10 ब्लाइंड लड़कियों को लेकर हमने मलखम्भ का प्रदर्शन दिया था। इसमें एक्चुअली आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गए। इतना टाइम आपने मलखम्भ में डाला हुआ है, तो आपकी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ थोड़ी बहुत तो इम्बैलेंस हुई ही होगी। नहीं, उसमें आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी फॉर्चुनेट। एक तो हमारी जॉइंट फैमिली थी। अच्छा। माँ, पिताजी, फिर मेरा बड़े भाई, उनकी मिसेस, उनके 2 लड़के, मेरा छोटा भाई, उनकी मिसेस, उनके 2 लड़के, मेरे मिसेस, मेरे 2 लड़के, ऑल वेयर इन द सेम फैमिली। 13 लोग थे एक ही फैमिली में। तो मुझे कभी घर में कुछ लाना है, ये ख़त्म हो गया है, वो ख़त्म हो गया, ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो मैं पूरा टाइम मेरे ऑक्यूपेशन पे मैंने लगा दिया था। और मैं इसका क्रेडिट मेरे मिसेस को देना चाहता हूँ कि मुझे मेरे फैमिली के बारे में, मेरा एक लड़का है, एक लड़की है, कभी उनके पढ़ाई के लिए, उनके स्कूल में कभी जाना नहीं पड़ा, उनका पढ़ाई लेने के लिए मुझे कभी समय देना नहीं पड़ा। दैट ऑल वाज टेकन केयर ऑफ बाय माय मिसेस सुखदा जो है। और उन्होंने पूरा उनका पढ़ाई हो या आगे का हो। अभी मेरा लड़का जो अमेरिका में है, वो गए 15 साल से, और उसकी मिसेस और उसको अभी एक 10-11 साल की लड़की भी है, वो भी मलखम्भ करती है। मेरा लड़का वहाँ मलखम्भ सिखाता है। और 2018 में जब मैं यूएस गया था, तो वहाँ 14 अगस्त को प्री इंडिपेंडेंस डे एक प्रोग्राम था वहाँ पर। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे मेरे लड़के की लड़की जो है, माय ग्रैंड डॉटर, शी वॉज परफॉर्मिंग ऑन द पोल। मेरा लड़का हेल्प करने के लिए खड़ा था और मैं माइक लेकर कमेंट्री करता था। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे 3 जनरेशंस एक साथ मलखम्भ के लिए थी। और मैं सर का ना एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो सर ने अपने वाइफ को पहले ही बोल दिया था कि तुम मेरी सेकंड वाइफ हो, फर्स्ट वाइफ मलखम्भ है। शादी मलखम्भ से हो गई है। तो मैं जब ऑफिस में भी जाता था, तो सुबह व्यायामशाला, फिर व्यायामशाला से ऑफिस, ऑफिस से वापस व्यायामशाला, रात को घर। तो ये करने में मेरे बच्चों के साथ भी मेरे कभी मुलाकात घर में होती नहीं थी। वो जब 5 साल के बाद व्यायामशाला आना शुरू हो गई, तभी मैं उनको व्यायामशाला में मिलता था, या तो जब संडे के दिन छुट्टी होती थी तो मैं घर में मिलता था। तो मेरे फैमिली में बहुत बड़ी मेरे पिताजी के बड़े भाई की मिसेस थी, वो आई थी। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि उदय, तू अपने बच्चों को डांटना नहीं है कभी? मैं बोला क्यों? नहीं, वो अपनी मम्मी को पूछेगा ये संडे को आने वाले मेहमान मुझे क्यों डांटते हैं। इतना मतलब आपका ये था कम आना। हाँ। और मतलब पूरा लाइफ दे दिया है उन्होंने। कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग सर मतलब ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो एक पर्पस के साथ पैदा होते हैं। सचिन तेंदुलकर से लेके कपिल देव हो गया, या और भी ये हो गए, जैसे आप भी हो गए कि आपने पूरी लाइफ ये स्पोर्ट को दे दी है। तो आप ये मानते हो कि ये एक्चुअली इम्पोर्टेंस, मैं ये पर्पस के लिए पैदा हुआ हूँ तो इसको ही मैं इम्पोर्टेंस ज़्यादा दूँ? जैसे आपने अभी जो बोला उसके हिसाब से 60-40 है, 60% आप शायद उससे भी ज़्यादा मलखम्भ है और बाकी का आप अपने फैमिली के लिए रखा होगा खुद को। तो आप ये मानते हो आप इसके लिए पैदा हुए हो? या मैं अलग ढंग से ये कहता हूँ कि भगवान ने कुछ करने का तय किया है और उसके लिए उसने आपको चुना है।
तो आपके द्वारा वो काम कर रहा है, तो आपको उसको जितना न्याय देना चाहिए उसको न्याय देना चाहिए. दैट इज़ नंबर 1. और सेकेंडली ये है कि भाई पैदा होना, फिर पढ़ाई करना, फिर नौकरी करना, फिर बच्चे पैदा करना और फिर जाना, ये तो हर लोग करता है. लेकिन जो इसके अलावा और कुछ करता है जिसमें इट्स सेल्फलेसली समाज के लिए या किसी खेल के लिए अपना समय, अपनी ज़िंदगी देना, ये ज़्यादा अच्छा समझता हूँ. और उसको करते समय जो आनंद आता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ. इसके लिए ये करता हूँ मैं. और जो आपने पहला बोला ना कि भगवान आपके थ्रू वो काम चीज़ कर करता रहे है. हैं, तो वो चीज़ गीता में भी, तो गीता पढ़ते हो आप मतलब? बिल्कुल बिल्कुल. वाह सर, ये इंजरीज के बारे में पूछना था कि हमें वो ग्राउंड पे ही मलखम करना जरूरी है कि वी कैन पुट पैडिंग्स भी रख सकते हैं नीचे? सीखने के टाइम तो पैड्स सीखने के लगाते टाइम पे होंगे. पैडिंग नहीं, क्या होता है, मैं अभी 2 फीट का मलखम, 4 फीट का मलखम, 6 फीट का मलखम ऐसे ही बनाए हैं कि कॉम्पिटिटिव हाइट उसका 8 फीट का होता है, तो 8 फीट के ऊपर जो करना है पहले 2 फीट के ऊपर करके देखो, बेसिक करो, वो उसका मास्टर करो, फिर 4 फीट के ऊपर करो, फिर उस वहाँ पर करो, तो उससे उसका बेसिक पक्का हो जाता है. देन देयर इज नो चांस ऑफ इंजरीज. और वैसे हम नीचे भी मैट्स उसको बिछाते हैं, दैट इज कंपलसरी इन द कॉम्पिटिशंस आल्सो. कंपटीशन में तो होते हैं, आल्सो होते, लेकिन प्रैक्टिस में उसको थोड़े क्रैश मैट्स होते हैं जो ज़्यादा थिक होते हैं और ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं. तो नया कोई समरसॉल्ट सिखाना है या कोई डिफ़िकल्ट एलिमेंट है तो वहाँ सिखाओ, वहाँ पक्का होने के बाद फिर मैट निकाल दो, देन द लैंडिंग विल बी गुड. तो अभी मलखम में मतलब कोई रेवेन्यू सिस्टम ऐसा है नहीं अभी है. मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रोफेशनल मलखम ट्रेनर करके ही जॉब चालू किया है. Okay. खुद की इंस्टीट्यूशन चालू की है, खुद के क्लासेस चालू किए हैं, या किसी स्कूल में या कोई संस्था में जाकर वो सिखाते हैं, उसका उनको सैलरी मिलता है. और okay. वो दैट इज़ गुड. Nice. ऐसा नहीं कि मैंने ज़िंदगी में मलखम के लिए एक पैसा भी नहीं लिया तो बाकी सब लोगों ने भी ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ. यू कैन एडॉप्ट इट एज योर प्रोफेशन, एज योर करियर ऑल्सो, बट देन बी ऑनेस्ट टू योर करियर, दैट्स ऑल. कि आप जिसको काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने की, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक उसको फैलाने की कोशिश करनी चाहिए बस. तो मैं सर जब पढ़ रहा था मलखम के बारे में तो एक नाम बहुत सामने आ रहा था, दत्ताराम दूधम. ओह वाह. हाँ, तो दत्ताराम दूधम इज स्टूडेंट फ्रॉम माई फर्स्ट बैच. वेरी फर्स्ट बैच कि जो हम प्रैक्टिस करते थे तो हमारी व्यायामशाला थी 6:30 से 8:30 तक व्यायामशाला थी. तो 8:30 को व्यायामशाला ख़त्म होने के बाद बच्चे जब अपने अपने घर जाते थे तब हम अपनी प्रैक्टिस करना शुरू करते थे.